रबीउल अव्वल के महीने में झंडियाँ लगाना, जुलूस निकालना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जश्न मनाना, ये कैसा है? जैसे रबीउल अव्वल का महीना आता है, ये बहस छिड़ जाती है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट सवाल करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। तो याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, सोमवार, इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है। रोज़ा रख कर ये बताया है कि ये दिन मेरी पैदाइश का दिन है और इस दिन आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। लेकिन जो डेट है, जो साल के बाद आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट योम विलादत वो कन्फर्म नहीं है। सोमवार का दिन कन्फर्म है, डेट कौन सी थी ये कन्फर्म नहीं है। इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 10 रबीउल अव्वल है। बाज़ ने 8 कहा है, बाज़ ने 12 भी कहा है। तो ये इख्तिलाफ इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के बाद ये दिन नहीं मनाया, ये दिन इस अंदाज में मनाया गया होता तो फिर दिन कन्फर्म होता, इख्तिलाफ ना होता। तो हमें बजाय इस बात में उलझने के कि झंडियां लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, नहीं निकालने चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन तो नहीं मनाया, आप आए किस लिए हैं। जश्न मुस्तफा की बजाय मिशन मुस्तफा को देखना चाहिए। जश्न विलादत नहीं, मिशन विलादत। मिशन विलादत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकसद के लिए आए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कर लिया। और याद रखें, जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को पूरा नहीं कर रहा, मिशन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने छोड़ा हुआ है, तो जश्न मनाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान से राजी नहीं होंगे। आप याद रखें, ठंडे दिल से सोचें, एक ऐसा इंसान जो बेनमाज है, वो झंडियां लगा ले इस महीने में, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी हो जाएंगे? नमाज नहीं पढ़ता, उसको 12 रबीउल अव्वल की फिक्र है। रोजा नहीं रखता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की उसको फिक्र पड़ गई है। झंडियां लगा के, जुलूस निकाल के वो समझता है कि मैंने दीन का हक अदा कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हक अदा कर दिया है। ऐसा इंसान जो सूदखोर है, जिसने लोगों का खून नचोड़ा हुआ है, क्या वो झंडियां लगा ले, जुलूस निकाल ले, जश्न मना ले, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी हो जाएंगे? क्या जो इंसान अपने माँ बाप को सताता है, रुलाता है, बूढ़ी माँ को रुलाता है, बाप को सता रहा है, कमजोर बहनों की जमीनों और जायदादों पर उसने कब्जा किया हुआ है, वो इंसान रबीउल अव्वल के महीने में जश्न निकाल ले, जुलूस में शामिल हो जाए, झंडियां लगा ले, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान से खुश हो जाएंगे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ झंडियां लगाने से खुश हो जाएंगे? जिसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता, नमाज पढ़ने की उसको तौफीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुरुस्त उसको नहीं आती, कुरान देख कर पढ़ना नहीं आता, अव्वल के महीने में बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकसद के लिए आए थे? अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये है कि आप इस कुरान को पढ़ाने आए हैं। जिस इंसान को कुरान पढ़ना नहीं आता, उस इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का कोई फायदा नहीं है। जिस इंसान का दिल नरम नहीं हुआ, दिल उसका सख्त है, दिल में तंगियां हैं, जुल्म करता है, लोगों की चेहरों की मुस्कुराहटों को छीनने वाला है, कमजोरों को सताने वाला है, मुलाजमों पर जुल्म करने वाला है, अपने बीवी और बच्चों को सताने वाला, उन पर जुल्म करने वाला है, ऐसे इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का क्या फायदा? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भुला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों को नरम करने आए थे। वो पत्थर दिल, वो संग दिल इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नरम दिल बनाने आए थे। वो जो कुरान से दूर भागकर पत्थरों के सामने झुकने वाले, उनको एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाने आए थे। वो दर दर के पुजारी, उनको एक दर पे झुकाने आए थे। वो जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे, उनको बताने आए थे कि बेटियों की परवरिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करते हैं। और आज जो इंसान बेटियों का हक खा ले, बेटियों को अपने लिए नापसंद समझे, अल्ट्रासाउंड के जरिए जब पता चल जाए उसको कि बेटी आने वाली है, वो अपने माँ की पेट में उस बच्ची को जो है हमल जाय करा दे, तो उसी तरह का काम कर रहा है जिस तरह वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे। जो जिंदा दरगोर करने वाला हो आज बच्चियों को, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का क्या फायदा? क्या सिर्फ झंडियां लगाने से, जुलूस निकालने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश हो जाएंगे? तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें ये महीना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, ये महीना हमें इस बात की दावत देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेके आए थे, जो मकसद लेके आए थे, उस मकसद को हम पूरा करें। हम कुरान के करीब हों, हम नमाजी बने, हम सच्चे बने, हम अपने दिलों को नरम कर लें, हम आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद पैदा करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।